बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर स्टोरी में हम डिस्कस करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें इनके चेंज मैनेजमेंट और कंट्रोल वगैरह का, जो बेस लाइन और वर्जन कंट्रोल वगैरह क्या था, तो इनके बारे में हम जो वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइड के ऊपर और हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जस्ट मैं इनका आपको ओवरव्यू ही बताऊंगा, बाकी हम डेप्थ में इसके बारे में नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ अगर डेप्थ में पढ़ा जाए यहाँ से आप खुद भी इसको रीड आउट कर लें। बाकी मैं इनका क्या मकसद है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है कि इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली अगर जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बना दिया होता है तो उसके बाद जो उसको आप मैनेजमेंट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो भी उस पर वर्क करते हैं, दोबारा डेवलप करते हैं, तो वो आपका क्या था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है। तो सिंपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसा कि आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सारी जितनी ऐप्स हैं, अब इनकी क्या होता है, अपडेट्स वगैरह जो है वो आते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की, तो ये इनके अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई नया फीचर आता है या फिर एरर बग्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है वो ठीक किया जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, यानी कि आप इन सब के लिए कौन से, यानी कि इसको अपडेट वगैरह जो कर रहे होते हैं लोग, जो सारे इसको चेंज वगैरह देख रहे होते हैं, वो कौन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ही उसको जो है वो देख रही होती है। अब ये होती क्यों है, इसका मकसद क्या है, बेसिकली जो ये टीम होती है ये ट्रैक पे रखने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल, यानी कि कोई भी चीज़ ट्रैक से हट कर ना आए। जैसे कि अभी जो वर्जन कंट्रोल वगैरह के बारे में मैं आपको जो है लास्ट में हमारी आउटलाइन में था, तो उसमें क्या था कि आपने ये नहीं कि आप उसको किसी और फॉर्म में जो है वो चेंज कर दें, ऐसा नहीं, बल्कि जो एप्लीकेशन है जैसे कि मैसेंजर वगैरह, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह, कॉलिंग के लिए ये नहीं कि ये फेसबुक या ट्विटर वगैरह तो इसको बना दिया जाए आप अपडेट करते करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जो है मेन जो इसकी चीज़ें उन पे ही फोकस करना चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास, यानी कि ये तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल है, इसके अलावा ये कस्टमर भी आपको चेंज कैसे रहा है, मतलब कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा ओल्ड हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आगे कोई नई चेंजिंग चाहिए थी कस्टमर को, वो भी आपको कहा था कि ये मेरा सॉफ्टवेयर, इसमें आप चेंजिंग वगैरह में मुझे कर दें। तो अब आपको वहाँ चेंजिंग करके देंगे, तो ये नहीं कि वो सिस्टम ठीक तरह से वर्क इंटीग्रेट ही ना हो, वो ठीक तरह से वर्क ही ना करें, तो ये भी इशू आते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो ट्रैक के ऊपर रखने के लिए, इसको ठीक तरह से आप यानी कि जो है कंट्रोल वगैरह करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है ये होता है, तो ये वर्क करते हैं। तो ये सिस्टम, यानी कि व्हाट इज CM नॉट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है नहीं, क्या है इनके, नॉट जस्ट अ वर्जन कंट्रोल, ये सिर्फ वर्जन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ना ही ये सिर्फ जो है आप जो है वो कह लें कि नॉट जस्ट अ सोर्स कोड मैनेजमेंट, ना ये सिर्फ जो सोर्स कोड को मैनेजमेंट करने के लिए, ना ही ये डेवलपमेंट फेज को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए है। तो फिर ये है क्या, व्हाट इज इट, ये है क्या, तो ये है चेंज मैनेजमेंट, द चेंज दैट आर मेड, यानी कि हु डज इट, ये यहाँ पहले तो देखें ये है क्या, यानी कि चेंज मैनेजमेंट जो है ये हमारे पास जो है क्या है, ये रिपोर्ट द चेंज दैट आर मेड, यानी कि जो भी चेंज वगैरह आती हैं ये उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाता है। और ये करता कौन है, एवरीवन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे ये काम जो है वो करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ थी। उसके बाद इसके अलावा व्हाट चेंज, मतलब कि चेंज करते क्या हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर हम जो इसमें सॉफ्टवेयर कोड भी चेंज कर सकते हैं, सोर्स कोड कह लें, ऑब्जेक्ट कोड कह लें, डाटा वगैरह जो होता है, यानी कि टेस्ट केस, पैरामीटर्स कोड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टेस्ट रिपोर्ट होती है, टेस्ट प्लान होता है, ये जितने भी काम होते हैं ये सारे के सारे ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में यही किए जाते हैं और यही लोग इसको जो वो परफॉर्म करते हैं। तो आप इसमें ये पर्पज़ वगैरह आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ये पर्पज़ क्या है, ये सब कुछ जो है क्या आता है। अब हम बात कर लेते हैं बेस लाइन क्या होती है। बेस लाइन, ये नाम से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ बेस कर ली होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली बेस लाइन में क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ फेज SDLC सिस्टम डेवलपमेंट जो हमारे पास लाइफ साइकिल होता है, अगर उसके जो मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, अब जब कोई भी फेज जो है वो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो कंप्लीट होता है तो उसको कहते हैं वो अपनी बेस लाइन के मुताबिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि बेस लाइन जो है हमारे पास एक मेजरमेंट्स होती है जो डिफाइंस करती है कंप्लीटनेस ऑफ अ फेज, किसी भी
फेज़ की कंप्लीट होने को जो है हम जो मेजर करते हैं वो बेसिकली बेस लाइन ही जो है वो हमें बताती है। तो बेस लाइन क्या होता है, एक यानी कि आप यहाँ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो फार्मली रिव्यूड। इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि ये बेस लाइन हमेशा फॉर्मल ही होती है, अनफॉर्मल नहीं। तो फॉर्मल का मतलब है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क किया जाता है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ पकड़ी, यहाँ से पकड़ी और जैसे मर्जी फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसमें एक सीक्वेंस होती है, एक फॉर्मल मेथड होता है जो फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एज अ कस्टमर किसी भी यानी कि ऑर्डर वगैरह में जाते हैं, वहाँ बैठे वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। आपको क्या करता है, वो जितनी भी चीज़ें आपने बताई वो सारी आपको फ़ौरन ला कर रख देता है। वो उसकी कोई सीक्वेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, वो ना राइट करता है ना कुछ भी नहीं करता, बस ला कर रख देता है। तो आप फिर उसके बाद ये इसको कहते हैं अनफॉर्मल। लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि एक और होटल में जाते हैं एज अ यानी कि कस्टमर, वहाँ उसको जाकर बताते हैं, वो हर एक चीज़ को नोट करता है, उसके बाद वन बाय वन वो चीज़ें लाकर आपके पास रखता है, जिसको कहते हैं फार्मल। मतलब कि पहले वो पानी रखता है, फिर वो आपके पास खाना यानी कि सालन वगैरह जो भी है, उसके बाद ब्रेड वगैरह जो भी आप खा रहे हैं, रोटी वगैरह जो भी वो आपके पास रखता है। इस तरह वो सारी चीज़ें, फिर आइसक्रीम आपको देता है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो आपको देता है। तो ये एक फार्मल तरीका होता है, ये फार्मल वे था, वो सारी चीज़ें पहले नोट कर लिया क्या आपको चाहिए, फिर वो वन बाय वन लेकर आता है। तो इस बेस लाइन का मतलब ये कि इसमें हमारे पास बेसिकली जो मेन चीज़ आपको जो याद रखेंगे, जो आपको हम बताई है कि ये हमारे बेस लाइन जो है ये एक मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है, जो है कि जब फेस जो हमारा कंप्लीट हो जाता है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद ये हमारे पास मॉडिफाइड, अप्रूव्ड, स्टोर को डेटाबेस वगैरह, एक्सट्रैक्टेड वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क वगैरह, तो ये सिंपल आपको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ हमारे पास ये बताया गया कि रिपोजिटरीज वगैरह क्या होती हैं। तो रिपोजिटरी वगैरह होती है कि जिसमें डाटा वगैरह आपका जो है स्टोर जो है वगैरह जो है सारा कुछ कीजिएगा, बेस लाइन का सारा क्या का काम किया वो स्टोर होता है। उसके बाद सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम SCI के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे यानी कि इसमें मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह को देखा जाता है। इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस वगैरह, यानी कि इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान आ जाता है, रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकेशन, मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, टेस्ट टू सूट, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स, इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। कोई और मुश्किल चीज़ जो नहीं है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। मैं सिर्फ आपको फिर बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ओवरव्यू वगैरह बता रहा हूँ, बाकी डेप्थ में हम जो है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेप्थ में अगर ये सारी चीज़ें ऊपर जो लिखी हुई है तो मैं आपको इसलिए बता दूँ, थ्योरेटिकली है, कोई प्रैक्टिकल काम तो है नहीं जो आपको मैं बैठ जाऊँ बताने। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो अब इसके 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, उसके बाद इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के बाद ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग के बाद हमारे पास स्टेटस और अकाउंटिंग, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप इसको ऐसे ही याद करें। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है, आइडेंटिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। यहाँ आपको यानी कि प्रोवाइड किया था लेबल वगैरह बेस लाइन के लिए फॉर वेब एंड देयर अपडेट्स वगैरह के लिए, और एवोल्यूशन ग्राफ आपको यहाँ दिखाया गया। यानी कि आप देखें यहाँ किसी एक सीक्वेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें उसने नोट कर ली। उसके बाद वन बाय वन मैंने गया आपको वेटर वगैरह की एग्जांपल दी। तो यहाँ भी ऐसे पहले स्टार्ट हुआ 1.0 से, फिर 1.1, फिर इसी तरह सो ऑन 1.1, और उसके बाद ये देख सकते हैं सो ऑन, ऐसे हमारी एक्टिविटी एक सीक्वेंस में जा रही है। और इनको आइडेंटिफिकेशन की है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, मेन चीज़ें जो है उनको आइडेंटिफाई नाम से पता चल रहा है, उसको जांच पड़ताल करना है। उसके बाद हमारे पास आया था सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल वगैरह। अब इसमें ये हमारे पास थोड़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ी मुश्किल चीज़ आपको लग रही होगी, इसमें कंट्रोल क्या किया जाए। तो इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह 3 बेसिक इंटीग्रेशन इसमें आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आती है, और प्रोसीजर तरीकाकार मेथड जो यूज़ के प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग चेंज टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या था कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में यानी कि जो हमारे जितनी भी कंट्रोल यानी कि कंट्रोल चेंज इस फंक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। मतलब कि जो कंट्रोल चेंज होता है ये हमारे पास एक यानी कि फंक्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। तो इसमें क्या ये हमें इंश्योर करता है कि जितनी भी चेंजेज वगैरह कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह में, वो क्या कंसिस्टेंट है और वो वो यानी कि वो बनाई गई है एज पर जो ऑर्गेनाइजेशन रूल और रेगुलेशन के मुताबिक।
तो यहाँ हमारे पास में 3 बेसिक चीज़ें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मतलब कि आर फॉर फार्मली पार्टिसिपेटिंग एंड डिफाइनिंग अ प्रोसेस चेंज टू अ सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो चेंजिंग वगैरह हम करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना है, वो सब कुछ है उसका एक फार्मल वे में एक सीक्वेंस में, एक अच्छे मेथड में उसको एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी करें। फिर एन ऑर्गेनाइज पार्टी की जाती है। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड उसमें होता क्या करता है कि फॉर फार्मली एलोकेटिंग एंड अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग अ प्रपोज चेंज टू अ सिस्टम, मतलब कि कोई भी सिस्टम में चेंजिंग जो कराएं, क्या उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। अगर तो उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया उसको अप्रूव करा, अगर नहीं है तो उसको डिसअप्रूव कर देंगे। लेकिन अगर वो हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो, लेकिन हमारा रूल और रेगुलेशन नहीं भी है ज़रूरी है, तो फिर उसको चेक किया जाता है और फिर रूल और रेगुलेशन देखा, अगर वो मुनासिब हो सके तो उसको फिर भी हम जो प्रूव करने की कोशिश की जाती है, और फिर उसको जितने भी मेथड जो है फॉलो किए जाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंट्रोल्स वगैरह था। तो वाई नीडेड वगैरह जो है आप खुद रीड और कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक साइकिल आपको दिया गया। इसमें साइकिल में कुछ नहीं है कि सबसे पहले कस्टमर को आपने कोई भी बताया कि मुझे ये चेंज चाहिए, वो जो चेंज है वो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह उसको सारा कुछ देखता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट टीम वगैरह उसको बताता है कि ये चाहिए, और वो आगे जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को बताता है कि ये काम होंगे, तो ये फिर उसको सारा राइट आउट कर लेता है, उसकी बेस लाइन वगैरह बनाता है प्रॉपर वे से, फॉर्मल वे में उसको लिखता है सब कुछ। फिर ये हो सकता है नहीं काम, सब कुछ जो है वो रीड आउट किया जाता है। तो एक लाइफ साइकिल ये सब कुछ यहाँ से आपको कस्टमर जनरेट चेंज रिक्वेस्ट वो भेजता है, ये सारी जस्ट देखना कस्टमर अप्रूव जो चेंज करता है, ये सब कुछ देख सकते हैं एक बार। तो उसके बाद हमारे पास ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग वगैरह थी। ऑडिट मतलब कहता है प्लान और इंडिपेंडेंट एवेल्यूशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस टू डिटरमाइन कन्फर्मेंस और कंप्लेंसेस टू सेट ऑफ एग्री टू रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ हमारे ऑडिट मतलब कि जांच पड़ताल करना, देखना सब कुछ उसके बारे में जानना। तो यह नाम से पता चल रहा है, ऑडिट करना, देखना, जांचना, पड़ताल करना। ये बेसिकली चेक ऑडिट किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास जो हमने चेंजिंग वगैरह की हैं क्या वो इस पर अमल किया जा रहा है या नहीं, कि ये तो नहीं है यूनिवर्सिटी वाले जो है वो पुरानी टूल और टेक्नोलॉजी वही काम जो वही सब कुछ है वो वर्क कर रहे हैं, हमारी चेंजिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो फिर वो आवाज़ जाता है और ऑडिट वगैरह करते हैं। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर वगैरह में भी ऑडिट वगैरह जो है वो किया जाता है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग वगैरह, इसको जस्ट आपको एक बार रीड आउट करने की ज़रूरत है, और कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है, ऑडिटिंग वगैरह सबको बताया। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग वगैरह जो है ये आ जाता है। तो इसमें क्या आता है कि इसमें हमारे पास मॉनिटर्स किया जाता है स्टेटस ऑफ सीआई को वगैरह को मॉनिटर किया जाता है, और उसमें जो चेंज रिक्वेस्ट वगैरह होती है उस सब को, मतलब कि इसमें हमारे पास सीआई क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हमारे पास होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आप कौन कौन सी होती हैं ये सारी मैं आपको ऑलरेडी ये बता दूँगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं ये जितनी भी हैं। अब इसमें ये तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, इनको क्या किया जाता है, यहाँ हमारे पास जो हमारे पास स्टेटस अकाउंटिंग वगैरह, इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं और जो चेंज के लिए रिक्वेस्ट वगैरह की गई है उसके स्टेटस वगैरह को मॉनिटर किया जाता है, एक चीज़। दूसरा जो हमारे पास यानी कि अलाउ करता है जो ट्रैकिंग ऑफ प्रोसेस टू नेक्स्ट बेस लाइन, मतलब कि आपको इजाज़त देता है कि एक लाइन से दूसरी जो बेस लाइन उसमें कैसे यानी कि आपको अलाउ करता है कि ट्रैक कर सकें प्रोसेस की, यानी कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के यानी कि मुताबिक जो बेस लाइन को फॉलो किया उस फॉलो करते हुए अलाउ करता है कि आप एक बेस लाइन दूसरी बेस लाइन में मूव आउट कर लें। तो ये चीज़ को आपको हेल्प आउट करता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसकी डिपॉजिटरी वगैरह जो है वो हमारे पास होती है। शेयर्ड डीबी होता है डेटाबेस फॉर आर्टिफैक्ट्स विद कंट्रोल एक्सेस टू प्रिवेंट ओवरराइड्स वगैरह। तो यानी कि रिपॉजिटरी मतलब कि जितना जो भी आपने चेंज वगैरह कर जो भी आप काम करते हैं उसको आप जो है वो स्टोर कर लेते हैं। वर्जन मैनेजमेंट में तो मेंटेन हिस्ट्री ऑफ चेंज मेड टू ईच आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड एबिलिटी टू सी हाउ वर्जन वाज के, मतलब कि जैसे कि आपने देखा कोई नए से नए मुख्तलिफ एप्लीकेशन के अपडेट्स वगैरह आते हैं तो बेसिकली वो अपडेट्स कहते हैं वर्जन आते हैं, यानी कि 1.0, 1.1, 1.2 या 2.0, 3.0 ये मुख्तलिफ वर्जन वगैरह। तो आप कैसे क्या आपने जितनी भी चेंजिंग की जो भी आपने काम किया था उसको भी सारा का सारा आप अपने पास जो है वो मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। तो बाकी वर्क प्लेस कंट्रोल और सारी चीज़ें ये तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्प है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, सिंपल ही चीज़ें लिख के बताने की जरूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।